ज़रा अपने सामने रखा हुआ पानी का ग्लास देखिए। आप शायद रोज़ाना 6, 7, 8 ग्लास पानी पीते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर ज़िंदगी भर यही कहता आया है कि पानी ज़्यादा पीजिए। और फिर भी सुबह उठते ही टांगें भारी महसूस होती हैं, उंगलियां हल्की सी सुन्न, जहन पर एक बारीक सी धुंध और वो गहरी थकन जो रात भर सोने के बावजूद नहीं जाती। आप सोचते हैं आखिर कमी कहाँ है? शायद जवाब इस बात से बिल्कुल उलट है जो आपको सारी ज़िंदगी बताया गया। 60 साल के बाद सिर्फ सादा पानी काफ़ी नहीं रहता। और आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी तब्दीली बताने वाली हूँ जो चंद हफ्तों के अंदर आपके खून की शरियानों के काम करने का अंदाज ही बदल सकती है। मैं डॉक्टर सना तारिक हूँ, रावलपिंडी के सेहत केयर क्लिनिक में जनरल फिजिशियन, और 16 बरस से अपने मरीजों को देख रही हूँ। इन 16 बरसों में एक बात बार बार मेरे सामने आई है। वो बुज़ुर्ग मरीज़ जो इसी बरस की उम्र में भी चाको चौबंद रहते हैं, जिनका जहन साफ है, जो अपनी टांगों पर चलते हैं, तकरीबन कभी सिर्फ सादा पानी नहीं पीते। वो कुछ न कुछ इसमें शामिल करते हैं, कोई एक सादा सी चीज़ जो बज़ाहिर मामूली लगती है, लेकिन उनकी शरियानों की ज़बान समझती है। आज मैं ऐसी 5 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, नंबर 5 से शुरू करके नंबर 1 तक, और नंबर 1 का एक छोटा सा इशारा अभी दे देती हूँ। ये वो चीज़ है जिसे आप सब्ज़ी मंडी या अपने करीबी कुरियाना स्टोर पर कई बार देख चुके हैं और बग़ैर कुछ सोचे गुज़र गए हैं। हॉवर्ड से वाबस्ता तहकीक में 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों पर सिर्फ 4 हफ्तों के इस्तेमाल से शरियानों की लचक में वाज़े बेहतरी देखी गई है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले एक बुनियादी सवाल का जवाब देना ज़रूरी है। 60 के बाद आखिर सिर्फ सादा पानी क्यों कम पड़ जाता है? ज़रा एक नई प्लास्टिक पाइप का तसव्वुर कीजिए, जैसे बाग में पानी देने वाली। नई पाइप नर्म होती है, लचकदार होती है, ज़रा से दबाव पर मुड़ जाती है और पानी रवानी से गुज़र जाता है। अब वही पाइप 20 साल धूप में पड़ी रहने के बाद देखिए, सख्त हो चुकी है, जगह जगह से भर भरी, और उसमें से गुज़रने वाले पानी को रुकावटें महसूस होती हैं। आपकी शरियानें भी बिल्कुल इसी रास्ते से गुज़रती हैं। शरियान की अंदरूनी दीवार पर एक निहायत बारीक तह होती है, जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। यही तह शरियान को नर्म रखती है, यही शरियान को फैलने का इशारा देती है। उम्र के साथ ये तह थक जाती है, अपने काम में सुस्त पड़ जाती है, और अंदर अंदर एक तरह की हयातियाती जंग, जिसे साइंस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, जमा होती चली जाती है। तहकीक बताती है कि 70 बरस के बाद जिस्म की अपनी कुदरती एंटीऑक्सीडेंट सलाहियत तकरीबन 30% तक गिर जाती है। ये मामूली फ़र्क नहीं है। इसका सादा मतलब ये है कि अब आपकी शरियानों को महज पानी से भरना काफ़ी नहीं, उन्हें बाहर से ऐसी ग़िज़ाई मदद चाहिए जो उनकी मुरम्मत में शामिल हो सके। और यही वो काम है जो आज बताई जाने वाली 5 चीज़ें करती हैं। तो शुरू करती हूँ नंबर 5 से, और ये सुनकर अक्सर लोग हैरान होते हैं। नंबर 5 है नारियल का पानी, यानी कोकोनट वाटर। मेरी मुराद बाज़ार में मिलने वाली उन मीठी फ्लेवर्ड बोतलों से नहीं है, बल्कि ताज़ा नारियल के अंदर से निकलने वाले कुदरती बग़ैर चीनी के पानी से है। वेस्ट इंडीज़ यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में 62 से 74 बरस के बुज़ुर्गों ने दिन में 1 गिलास सादा पानी की जगह 1 गिलास नारियल का पानी इस्तेमाल किया। 8 हफ्तों के बाद उनकी ब्लड प्रेशर की ऊपर वाली रीडिंग, जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं और जिस पर आपका डॉक्टर सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है, औसतन एक काबिल ज़िक्र हद तक नीचे आई। अब इसकी वजह समझिए। 60 साल के बाद हमारे गुर्दे खून में सोडियम और पोटेशियम का तवाज़ुन इतनी नज़ाकत से नहीं संभाल पाते जितना जवानी में संभालते थे। सोडियम और पोटेशियम को 2 पलड़ों वाले तराजू पर तसव्वुर कीजिए। एक तरफ अगर ज़्यादा हो तो दूसरी तरफ कम होना ज़रूरी है, ताकि ब्लड प्रेशर मुतवाज़िन रहे। मगर 65 के बाद ये तराजू गोया जंग आलूद हो जाता है, उसकी हरकत पहले जैसी रवान नहीं रहती। नारियल का पानी कुदरत में पोटेशियम का भरपूर तरीन ज़राए में से एक है। एक प्याली नारियल के पानी में आम तौर पर 1 केले से ज़्यादा पोटेशियम होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि ये पोटेशियम
उस शक्ल में होता है जिसे बुजुर्ग उम्र का निज़ाम हाजमा आसानी से जज्ब कर सकता है। बाज़ार में मिलने वाली सुस्ती पोटेशियम गोलियों का बड़ा हिस्सा तो जिस्म से बग़ैर फ़ायदा पहुँचाए निकल जाता है, जबकि यहाँ कुदरत इसे बराह रास्त खून में मुंतकिल कर देती है। इसके अलावा नारियल के पानी में साइटोकाइन नामी पौधों के कुदरती मुरक्कबात पाए जाते हैं। जर्नल ऑफ एथिनोफार्माकोलॉजी में शाया शुदा तहकीक से ज़ाहिर होता है कि ये मुरक्कबात शरियानी बाफ्तों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में मुमकिना किरदार अदा करते हैं। अमली तरीक़ा यूँ है, सुबह उठकर नहार मुँह या नाश्ते से पहले तकरीबन 200 मिलीलीटर यानी एक आम चाय के मग जितना ताज़ा नारियल का पानी पी लें। शर्त यह है कि इसमें चीनी शामिल न हो और कोई मसनूई फ्लेवर न हो। अब इसके असर को एक कदम और आगे बढ़ाने का छोटा सा नुस्खा बताती हूँ। साथ में एक छोटी मुट्ठी यानी एक खाने का चम्मच भर बग़ैर नमक के कद्दू के बीज खा लीजिए। इन बीजों में मौजूद मैग्नीशियम नारियल के पानी के पोटेशियम के साथ मिलकर दिल के अज़ले की नरम और बाकायदा धड़कन में मदद देता है। और याद रखिए, दिल बिलाखिर एक अज़ला ही तो है, और 60 के बाद ये अज़ला हर छोटी मदद का बहुत कदरदान होता है। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। अगर आपको जोड़ों का दर्द, जिस्म में मुसलसल सोजिश या रात को बार बार आँख खुल जाने की शिकायत है, तो नंबर 4 गोया आप ही के जिस्म के लिए बना है। नंबर 4 है टार्ट चेरी वाटर, यानी खट्टे गहरे सुर्ख आलू बखारे जैसी चेरी का पानी। इसे अंग्रेज़ी में मून मॉरेंसी चेरी भी कहा जाता है। इस छोटी सी चेरी में कुदरती मेलाटोनिन इतनी मिकदार में मौजूद है जितना किसी और खुराक में शायद ही हो। और ये सिर्फ सादा मेलाटोनिन नहीं, बल्कि एंथोसाइनिन नामी गहरे सुर्ख रोगन के साथ साथ पाई जाती है। और ये एंथोसाइनिन जिस्म में जमी हुई पुरानी सोजिश पर गोया एक नरम सी आग बुझाने वाले का काम करता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाया होने वाली एक तहकीक में 65 साल से ज़ायद उम्र के जोड़ों की सोजिश के मरीज़ों ने रोज़ाना टार्ट चेरी इस्तेमाल की और सिर्फ 2 हफ्तों में उनके सोजिशी निशानात, ख़ास तौर पर सीरी एक्टिव प्रोटीन की सतह में नुमायाँ कमी देखी गई। यहाँ एक बात बहुत तवज्जो से सुनिए। जब जिस्म में सोजिश कम होती है तो खून की रवानी बेहतर होती है। शरियानों की दीवारें जब सूजन का शिकार हों तो वो सख्त हो जाती हैं, अंदर से तंग हो जाती हैं। अब इतना ही खून इस तंग रास्ते से गुजारने के लिए दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, और यही वो सूरत हाल है जो ब्लड प्रेशर को ऊपर धकेलती है और दिल को थका देती है। मुझे अपनी एक मरीज़ा याद आ रही हैं। 71 बरस की एक मोहतरम खातून रात को बमुश्किल 4 घंटे सो पाती थी। घुटनों के दर्द ने उनकी शाम की चहलकदमी छुड़वा दी थी और ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता परेशानी वाली हद की तरफ बढ़ रहा था। उनके दिन का वाहिद सयाल सादा पानी और 2 प्याली गाढ़ी चाय थी। मैंने उन्हें रात को तकरीबन 7 बजे 200 मिलीलीटर पानी में 2 खाने के चम्मच बग़ैर चीनी के टार्ट चेरी का गाढ़ा अरक मिलाकर पीने का मशवरा दिया। 6 हफ्तों बाद जब वो दोबारा आईं तो बताया कि अब वो 6.5 घंटे सो लेती हैं। घुटनों का दर्द इतना कम हो गया है कि सुबह की चहलकदमी दोबारा शुरू कर दी है और ब्लड प्रेशर भी महफूज हद में आ चुका है। पूरी खुराक नहीं बदली, सिर्फ रात का 1 गिलास पानी बदला था। 60 के बाद हमारा जिस्म सोजिश को काबू में रखने की सलाहियत बतदरीज खोने लगता है। मुदाफ़ती निज़ाम के कुछ ख़ास खुलिये, जिन्हें हम मैक्रोफेज कहते हैं, उम्र के साथ गलत सिग्नल पढ़ना शुरू कर देते हैं। पूरे जिस्म में एक हल्की, खामोश लेकिन मुसलसल सोजिश जलती रहती है। साइंस में इसे इन्फ्लामेजिंग यानी सोजिश भरी बुढ़ापा कहा जाता है। टार्ट चेरी का पानी बिल्कुल इसी निशाने पर काम करता है। नुस्खा सादा है। 2 खाने के चम्मच बग़ैर चीनी का टार्ट चेरी अर्क 200 मिलीलीटर पानी में रात तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान। और अगर इसके असर को एक कदम आगे बढ़ाना हो तो 1 चुटकी भर काली मिर्च ज़रूर शामिल कीजिए। काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन नामी जुज़ एंथोसाइनिन के जज़्ब में नुमायाँ इजाफ़ा करता है।
یہ بظاہر بالکل معمولی اضافہ ہے، مگر یہی معمولی اضافہ اس مشروب کو واضح طور پر زیادہ مؤثر بنا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 3 کی طرف، اور یہ وہ نہیں جو ہماری اماں اور دادی پھولدار پیالی میں نیم گرم کر کے پیش کیا کرتی تھیں۔ یہ سبز چائے ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے جو اس کے سب سے طاقتور شریانی جز کو تقریباً 3 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ سبز چائے میں ایک قدرتی مرکب پایا جاتا ہے جسے EGCG یعنی ایپی گیلوکوٹیشن گلیٹ کہتے ہیں۔ نام ضرور پیچیدہ ہے لیکن اس کا کام نہایت سادہ اور حیران کن ہے۔ EGCG کو آپ یوں سمجھیے جیسے یہ آپ کی شریانوں کے لیے ایک ماسٹر چابی ہے۔ شریان کی دیوار پر چھوٹے چھوٹے ریسیپٹرز گویا ننھے تالے لگے ہوتے ہیں۔ یہ مرکب ان تالوں میں فٹ ہو کر شریان کو نرم ہونے اور ہلکا سا پھیلنے کا پیغام دیتا ہے۔ طب میں اسے ویزو ڈائلیشن کہا جاتا ہے۔ جب شریانیں پھیلتی ہیں تو خون بآسانی گزرتا ہے، دل کو کم محنت کرنی پڑتی ہے اور آکسیجن دماغ اور پٹھوں کو تک زیادہ تیزی سے پہنچتی ہے۔ وینڈربلٹ یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ 65 سال سے زائد عمر کے وہ افراد جو باقاعدگی سے سبز چائے پیتے تھے، ان میں دماغی صلاحیت کی کمی کا تناسب نمایاں طور پر کم پایا گیا۔ 60 کے بعد یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ہماری شریانیں قدرتی طور پر اپنی لچک کھونے لگتی ہیں، بالکل اس باغیچے کی پائپ کی طرح جو سالہ سال دھوپ میں پڑی رہی ہو۔ جاپان کے قومی ادارہ صحت اور غذائیت کی تحقیق بتاتی ہے کہ سبز چائے کا EGCG شریان کی دیوار پر جمنے والے بعض مضر مرکبات جنہیں ایج یعنی ایڈوانسڈ گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس کہا جاتا ہے کا اثر کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ سادہ زبان میں یہ شریان کی دیوار کے اندر ہونے والی ایک طرح کی حیاتیاتی کیریملائزیشن کو سست کرتا ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ سبز چائے بنانے کا طریقہ بھی اپنی جگہ پر کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ ہر گز کھولتا پانی براہ راست نہ ڈالیں، پانی کو پہلے ابال لیں اور پھر چولہا بند کر کے تقریباً 1 منٹ ٹھنڈا ہونے دیں تاکہ اس کا درجہ حرارت تقریباً اسی ڈگری سینٹی گریڈ تک آ جائے۔ پھر یہ پانی پتیوں پر ڈالیں اور ٹھیک 3 منٹ تک ڈبو کر رکھیں، نہ کم نہ زیادہ۔ پھر اسے ہلکا سا ٹھنڈا کر کے صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان آہستہ آہستہ پیجیے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ کے جسم کا کورٹیسول ردھم اس کے جذب کے لیے بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ساتھ کا چھوٹا سا نسخہ یہ ہے کہ ایک تازہ لیموں کے رس کے چند قطرے اپنی پیالی میں نچوڑ لیجیے۔ پرڈیو یونیورسٹی کے محققین کا کہنا ہے کہ لیموں کا وٹامن سی معدے میں EGCG کو مستحکم رکھتا ہے اور اس کے جذب کو نمایاں طور پر بہتر کرتا ہے۔ بس ایک ہلکی سی لیموں کی کھٹاس اور وہی پیالی ایک بالکل مختلف مشروب بن جاتی ہے۔ اب ہم اوپر کے 2 نمبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر اور میرے ساتھ رہیں۔ نمبر 2 وہ ہے جو سچ کہوں تو زیادہ تر ڈاکٹر بھی اپنے مریضوں کے سامنے باقاعدگی سے بیان نہیں کرتے، حالانکہ اس کی پشت پر موجود سائنس بہت دلچسپ ہے۔ نمبر 2 ہے ہبسکس یعنی گڑہل کے سرخ پھول کی چائے۔ آپ نے یہ گہرا سرخ خشک پھول کسی پنساری کی دکان پر یا ہربل ٹی کے ڈبوں میں دیکھا ہوگا۔ 60 سال کے بعد بلڈ پریشر اور شریانوں کے کام پر اس کے اثر سے متعلق دستیاب اعداد و شمار ایسے ہیں جنہیں سچ پوچھیں تو روزمرہ کی طبی گفتگو کا حصہ ہونا چاہیے۔ جرنل آف ہائپر ٹینشن میں شائع ایک کلینیکل ٹرائل میں ہلکے بڑھے ہوئے بلڈ پریشر والے بزرگ مریضوں نے 6 ہفتے تک روزانہ 3 پیالی ہبسکس کی چائے پی اور اس کے بعد ان کی سسٹولک ریڈنگ میں قابل ذکر کمی واقع ہوئی، اور یہ سب کسی دوا کے مضر اثرات، کسی بھاری خرچے یا کسی انحصار کے بغیر ممکن ہوا۔ ہبسکس کا کام صرف ایک راستے سے نہیں ہوتا، اس میں اینتھوسائنن کے ساتھ ساتھ کچھ نامیاتی تیزاب پائے جاتے ہیں، خاص طور پر ہبسکس ایسڈ، اور یہ بالکل اسی سمت میں ہلکا اور قدرتی اثر ڈالتے ہیں جس سمت میں ڈاکٹر بلڈ پریشر کے لیے ACE انہیبیٹر نامی دوا تجویز کرتے ہیں۔ ACE انہیبیٹرز ایک خاص انزائم کو روک کر شریانوں کو نرم رکھتے ہیں۔ ہبسکس قدرتی اجزاء کے دائرے میں رہتے ہوئے
مزید ہلکے انداز میں اسی راستے پر چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹفٹس یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق 12 ہفتوں تک ہب6 کے استعمال سے 60 سال سے زائد عمر کے افراد میں LDL یعنی برے کولیسٹرول کی سطح میں واضح کمی دیکھی گئی۔ مجھے ایک اور مریض یاد آتے ہیں۔ 74 برس کے ایک صاحب پہلے سے بلڈ پریشر کی 2 دوائیں لے رہے تھے اور ان کے دل کے ڈاکٹر تیسری دوا شامل کرنے پر سوچ رہے تھے۔ صبح اٹھتے ہی چکر آنا، دوپہر تک مکمل تھکن اور ان کے اپنے الفاظ میں زندگی کا مزہ ہاتھ سے پھسلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے علاج میں شامل ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہم نے ان کے دن میں 2 پیالی ہب6 کی چائے، ایک صبح اور ایک سے پہر میں شامل کر دی۔ 10 ہفتے بعد ان کے کارڈیولوجسٹ ان کے بلڈ پریشر کی ریڈنگ دیکھ کر حیران رہ گئے اور دونوں دواؤں میں سے ایک کی خوراک کم کر دی گئی۔ ان کے چکر ختم ہو چکے تھے، توانائی واپس آنے لگی تھی اور انہوں نے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ، لگتا ہے 5 سال جوان ہو گیا ہوں۔ تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے: 2 سے 3 کھانے کے چمچ خشک ہب6 کے پھول 200 ملی لیٹر گرم پانی میں 5 سے 7 منٹ کے لیے ڈبو کر رکھیں، پھر ہلکا ٹھنڈا ہونے دیں۔ چینی شامل نہ کیجیے۔ اگر تھوڑی سی مٹھاس ضروری محسوس ہو تو خالص شہد کا ایک چھوٹا چمچ کافی ہے، اور ساتھ کا چھوٹا سا اضافی نسخہ یہ ہے کہ 85% یا اس سے زیادہ کوکو والی ڈارک چاکلیٹ کا ایک چھوٹا ٹکڑا اس کے ساتھ کھا لیجیے۔ ڈارک چاکلیٹ کے فلیونول اور ہب6 کے اینتھوسائن مل کر شریانوں پر تکمیلی انداز میں کام کرتے ہیں۔ کنگز کالج لندن کی تحقیق سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ امتزاج جسم میں نائٹرک آکسائڈ کی پیداوار میں مدد دے سکتا ہے، جو شریانوں کو نرم اور کھلا رکھنے والا اہم ترین مرکب ہے۔ اور ایک نہایت ضروری بات، اگر آپ پہلے سے بلڈ پریشر کی دوا لے رہے ہیں تو ہب6 کو اپنی روزمرہ روٹین میں شامل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کیجیے۔ یہ صرف رسمی احتیاط نہیں، یہ حقیقی طبی مشورہ ہے، کیونکہ یہ پھول واقعی اثر رکھتا ہے اور اس کا اثر آپ کی دوا کے اثر میں جمع ہو سکتا ہے۔ اور اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا میں نے آغاز میں آپ سے وعدہ کیا تھا۔ نمبر 1، وہ مشروب جس کے بارے میں ہارورڈ سے وابستہ تحقیق نے 70 سال سے زائد عمر کے بزرگوں میں صرف 4 ہفتوں کے استعمال سے شریانوں کی لچک میں نمایاں بہتری دیکھی۔ تیار ہیں آپ؟ نمبر 1 ہے بیٹ روٹ یعنی چقندر کا پانی۔ تازہ چقندر کا رس ہو یا اچھے معیار کا چقندر پاؤڈر، پانی میں مل کر روزانہ۔ 16 سال کے کلینکل تجربے اور سائنسی شواہد دونوں کو سامنے رکھ کر میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ 60 سال سے اوپر کے بزرگوں کی شریانوں کے لیے یہ سب سے زیادہ مضبوط شواہد والا ایک قدرتی مشروب ہے، اور حیرت ہے کہ زیادہ تر لوگ بازار میں چقندر کے ڈھیر کے قریب سے بے دھیانی میں گزر جاتے ہیں۔ اب اس کی سائنس آرام سے سمجھیے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ صاف صاف جانیں۔ روزمرہ کھائی جانے والی سبزیوں میں چقندر قدرتی نائٹریٹس کا سب سے بھرپور ذریعہ ہے۔ جب آپ یہ نائٹریٹس کھاتے ہیں تو آپ کی زبان پر بسنے والے فائدہ مند بیکٹیریا انہی نائٹریٹس میں بدلتے ہیں، پھر یہ نائٹریٹس خون میں جا کر ایک اور تبدیلی سے گزرتے ہیں اور بنتے ہیں نائٹرک آکسائڈ۔ نائٹرک آکسائڈ کا نام بھاری ضرور ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ شریانوں کی صحت کے لیے یہ غالباً انسانی جسم کا سب سے اہم مرکب ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ یہ آپ کی شریانوں کے اندر کے لیے ایک قدرتی نرمی پیدا کرنے والا تیل ہے۔ جب جسم کافی مقدار میں نائٹرک آکسائڈ بناتا ہے، شریانیں نرم رہتی ہیں، تھوڑا کھلتی ہیں اور دوبارہ لچکدار محسوس ہوتی ہیں۔ خون قدرتی روانی سے بہتا ہے، آکسیجن دماغ اور پٹھوں تک تیزی سے پہنچتی ہے، اور دل وہی کام بہت کم محنت میں کر لیتا ہے۔ ایکسیٹر یونیورسٹی، جو ورزش اور دل کی سائنس میں دنیا کے نمایاں اداروں میں سے ایک ہے، کی تحقیق میں دیکھا گیا کہ جو بزرگ ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمی سے پہلے چقندر کا رس پیتے تھے، وہ نمایاں طور پر لمبے وقت تک تھکن محسوس کیے بغیر کام کر پاتے تھے۔ 72 سال کے کسی فرد کے لیے جنہیں سیڑھیاں چڑھنی ہیں،
बाजार से सामान उठाकर लाना है या पोते पोतियों के पीछे पार्क में चलना है, ये फ़र्क हरगिज़ मामूली नहीं। ये एक बोझल दिन और खुशगवार दिन के दरमियान का फ़र्क है। मगर चकंदर की असल अहमियत 60 के बाद एक और वजह से है। जर्नल हाइपरटेंशन की एक तहकीक के मुताबिक हमारे जिस्म में कुदरती तौर पर बनने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार 40 से 70 साल की उम्र के दरमियान तकरीबन आधी रह जाती है। आधी, इतना अहम मुरक्कब, और आधा गायब। बढ़ती उम्र के साथ ब्लड प्रेशर का बढ़ना, याददाश्त का कमज़ोर होना और क़ुव्वत का गिरना, इन सब की बुनियादी वजूहात में से एक यही है। चकंदर का पानी सिर्फ अच्छी आदत का इजाफ़ा नहीं है, ये गोया इस चीज़ की नर्म से बहाली है जिसे आपके जिस्म ने वाकई खो दिया है। हार्वर्ड से वाबस्ता तहकीक ने शरियानों की सख्ती नापने के लिए सबसे दुरुस्त पैमाइश, जिसे प्लस व्यू वेलोसिटी कहते हैं, इस्तेमाल की। नतीजा ये निकला कि 70 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग जिन्होंने रोज़ाना चकंदर का अरक लिया, उनमें सिर्फ 4 हफ्तों के बाद शरियानों की लचक में वाज़ेह बेहतरी देखी गई। 4 हफ्ते, 1 महीने से भी कम। तैयारी के 2 तरीके हैं। पहला, 2 दरमियाने साइज़ के कच्चे चकंदर का रस निकालें और 200 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पी लें। दूसरा, जो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादा आसान है, चीनी और मसनूई फ्लेवर से पाक अच्छे मयार का चकंदर पाउडर 1 से 2 छोटे चम्मच 200 मिलीलीटर पानी में घोलकर इस्तेमाल करें। वक्त का तयन यहाँ बहुत अहम है। दिन के सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक वक्त से, चाहे वो सुबह की चहलकदमी हो, बागबानी हो या फिजियोथेरापी की नशिस्त, तकरीबन 90 मिनट पहले ये पानी पीजिए। इसी वक्फे में जिस्म को नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलने का मौका मिलता है। और अब इसके साथ ऐसा छोटा सा इजाफा बताती हूँ जो आज के सब नुस्खों में शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर है। चकंदर के पानी के साथ विटामिन सी वाली कोई एक चीज़ शामिल कीजिए। ताज़ा माल्टे का एक टुकड़ा, कीवे की चंद फांकें, थोड़ा सा सुर्ख शिमला मिर्च, जो भी आसान हो। विटामिन सी चकंदर के नाइट्रेट से बनने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड को खून में ज़्यादा देर तक मुस्तहकम रखता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के मुहक्किकीन का कहना है कि ये इम्तिजाज अकेले चकंदर के मुकाबले में काबिले पैमाइश हद तक बेहतर खून की रवानी पैदा करता है। एक बात पहले से बता देती हूँ ताकि आप घबराएं ना। चकंदर इस्तेमाल करने के बाद अगले दिन आपका पेशाब और कभी कभार पाखाना भी हल्का सुर्खी माइल हो सकता है। तिब में इसे बेट यूरिया कहा जाता है और ये बिल्कुल बेज़रर है। ये खून नहीं, सिर्फ चकंदर का कुदरती रंग है। पहली बार देखकर कोई भी घबरा सकता है, इसलिए पहले ही बता रही हूँ। बल्कि ये तो एक तरह का इत्मीनान बख्श निशान है कि आपकी शरियानों को वो ग़िज़ाई मदद मिल रही है जिसकी उन्हें अरसे से ज़रूरत थी। अब मैं उन 5 बातों को एक साथ समेटना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से सिर्फ एक फ़हरिस्त लेकर ना जाएं। 60 साल के बाद आप अपने मुंह में जो कुछ डालते हैं उसका वज़न ज़िंदगी के किसी भी और दौर से कहीं ज़्यादा हो जाता है। इसलिए नहीं कि बहुत देर हो गई है, हरगिज़ नहीं, कभी बहुत देर नहीं होती। इसलिए कि अब आपका जिस्म पहले की निस्बत ज़्यादा और ज़्यादा वाज़ेह मदद मांगने लगा है। आपकी शरियानें 60, 70, शायद 80 बरस से एक लम्हे के लिए भी रुकी नहीं हैं। उन्होंने हज़ारों खाने हज़म किए हैं, हज़ारों ज़हनी परेशानियों का बोझ सहा है, वक्त की घिसाई खामोशी से जज़्ब की है। और इस लम्हे भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपके लिए धड़क रही हैं। आज का जिक्र की गई नारियल का पानी, टार्ट चेरी, सब्ज़ चाय, हब सेक्स और चकंदर, ये कोई मोजज़ाती इलाज नहीं है। ये आपके जिस्म के कदीम और वफ़ादार साथी हैं। ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो बूढ़ी होती शरियानों की ज़बान जानती हैं। और जब आप ये सादा से औज़ार अपने हाथ में लेते हैं तो जिस्म अक्सर अपने भूले हुए रूप की तरफ लौटना शुरू कर देता है। तवानाई वापस आती है, अपने पाँव पर चलने की आज़ादी वापस आती है, और वो एहसास भी वापस आता है कि आप अपनी ज़िंदगी के मुसाफिर नहीं, उसके ड्राइवर हैं। ये कोई इश्तिहार नहीं, ये वो तब्दीली है
जो 16 साल की प्रैक्टिस में मैंने कई बार अपनी आंखों से देखी है। आपकी खुद मुख्तारी, आपकी चाल, आपका साफ जहन, अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों के साथ देर तक बैठकर बात करने की सलाहियत और सुबह उठकर ये महसूस करना कि आज का दिन अच्छा है, ये चीज़ें आपसे छिन नहीं गईं। ये बस बेहतर फैसलों के दूसरे किनारे पर आपका इंतज़ार कर रही हैं। और आज इस वीडियो को आखिर तक सुनकर आपने इसी किनारे की तरफ एक कदम बढ़ा लिया है। अगली वीडियो में मैं आपसे इसी मौजू से जुड़ी एक और अहम बात करूंगी, यानी दिमाग की बारीक तरीन शरियानें जो याददाश्त और तवज्जो का असल घर हैं, उन्हें 60 के बाद किस तरह नरम और रवा रखा जाए, क्योंकि साफ जहन की असल कुंजी इन्हीं नाजुक शरियानों में है। मैं डॉक्टर सना तारिक थी। खुद का ख्याल रखिए, अपनी शरियानों का ख्याल रखिए और बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये मवाद सिर्फ तालीमी मकासद के लिए है और तिब्बी मशवरा नहीं है, इसलिए अपनी सेहत, खुराक या अद्वियात में कोई भी तब्दीली करने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए।